सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, एग्जाम को सामने रखते हुए आज हम कुछ मखसूस बातें करेंगे, खास बातें करेंगे। मेरा वीडियो लेक्चर के रूप में आप लोगों के सामने में पेश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खां के बारे में, उनकी जिंदगी की अहवाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को वो पैदा हुए। कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और उनके वालिद मीर मुत्तकी और उनके दादा सैयद हादी। उनके दादा का नाम क्या है? सैयद हादी। और उनकी अम्मी की बात किया जाए तो उनकी अम्मी का नाम अजीजुन्निसा बेगम। क्या? अजीजुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद खां के असलाफ बादशाह शाहजहां के जमाने में हिंदुस्तान आए और आके बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हो गए। उनके अहवाल वाले उनके परिवार बड़े ही मुअज़्ज़ज़, यानी उनके घराना बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मजहबी लोग थे। इतनी सी बातें हो गई। अब सर सैयद अहमद खां के बचपन के तालीम का बेड़ा किसने उठाया? उनकी मां अजीजुन्निसा बेगम ने उठाया और उन्हें कुरान करीम के चंद पारे हिफ्ज करवाया और उर्दू की इब्तिदाई तालीम दी। क्योंकि सर सैयद अहमद खां का बचपन उनके ननिहाल में गुजरा, इसी वजह से सर सैयद अहमद खां के जहनी तरबियत में उनके नाना फरीदुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, लेक्चर को देखने से नई नई बातें सामने आती है। जैसा कि अभी एक बात सामने आई कि उनके नाना फरीदुद्दीन, नाम याद रखना है, नाना का नाम क्या है? फरीदुद्दीन। तो उनके नाना फरीदुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ था। जब बचपन की इब्तदाई तालीम मुकम्मल हो गई तो उसके बाद उनके असातिज़ा इकराम, जब वो आगे की तालीम के लिए उनके मुअल्लिम मौलाना हमीदुद्दीन से और दिगर असातिज़ा इकराम से कसबे फाइज करते हुए सर सैयद अहमद खां इल्म तिब, इल्म रियाजी और अरबी फारसी का भी इल्म हासिल किया, यानी तालीम हासिल की। इतनी सी बात मुकम्मल हो गई। उसके बाद आगे एक कदम बढ़ते हैं। अब 1836 में सर सैयद अहमद की 19 वर्ष की उम्र में उनकी निकाह पारसा बेगम से हो जाती है। किससे हो जाती है? 1936 में 1836 में 19 वर्ष की उम्र में उनकी निकाह पारसा बेगम से हो जाती है। किससे? पारसा बेगम। अहलिया का नाम क्या है? पारसा बेगम। उसके बाद अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनकी माली हालात बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो इन्होंने 18 सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। 1838 में, कब? 1838 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आरजी सर रिश्तेदार मुकर्रर हुए। उसके बाद 1841 में
1841 ईस्वी को मुंसिफी का एग्जाम पास किया और मैनपुरी में इनका बतौर मुंसिफ तकर्रुर हुआ। वहां से फिर इनके तबादला फतेहपुर सीकरी हो गया। कहां? फतेहपुर सीकरी। उसके बाद ये दिल्ली चले गए। अब आते हैं 1842 में। 1842 में सर सैयद अहमद खां को बहादुर शाह जफर ने किसका? जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब दिया। 1842 में सर सैयद अहमद खां को बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब दिया। उसके बाद फिर 1855 में यह सदर अमीन की हैसियत से, कब? 1855 में। 1855 में सदर अमीन की हैसियत से ये बिजनौर चले गए। कहां चले गए? बिजनौर चले गए। और 10 मई 1857 10 मई 1857 को जब जंगे गदर शुरू हुई, उस वक्त वो बिजनौर में मौजूद थे। कहां मौजूद थे? बिजनौर में मौजूद थे। अब 1862 में गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक संस्था का इनेकाद किया। किस नाम से? साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन का इनेकाद किया। कब? 1862 में। कब? 1862 में। उसके बाद 1864 में इनका तबादला फिर अलीगढ़ कर दिया गया। यानी 1864 में इनका तबादला 1864 में इनका तबादला अलीगढ़ कर दिया गया। उसके बाद 1869 में ये तालीम के लिए कहां गए? लंदन गए। कब? 1869 में। फिर 1870 में, अक्टूबर 1870 को वो लंदन से इंडिया वापस आए। वापस आने के बाद इन्होंने एक तहजीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला का इजरा किया। कब किया? लंदन से वापसी के बाद 1870 में एक रिसाला तहजीबुल अखलाक के नाम से उसका इजरा किया। अब 1875 की बात कर लेते हैं कि 1875 में इन्होंने क्या किया? एक मदरसा का इनेकाद किया। किस नाम से? मदरसतुल उलूम के नाम से एक मदरसा का इनेकाद किया। उसके बाद इसी मदरसे को आगे बढ़ा के 1878 में मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में इस मदरसे को तब्दील कर दिया। और एक खास बात, 1878 में सर सैयद अहमद खां को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का खिताब दिया। कब? 1878 में सर सैयद अहमद खां को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सर का खिताब दिया। और ये सर उसके नाम के आगे हमेशा के लिए जुड़ गया और उसे आज हम सर सैयद अहमद खां के नाम से जानते हैं और उसे हम याद करते हैं। अब 1878 के बाद 27 मार्च 1898 में क्या होते हैं? सर सैयद अहमद खां इस दारे फानी को लब्बाइक कहा जाते हैं। कब? 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद खां इस दारे फानी को लब्बाइक कहा जाते हैं। कब? 27 मार्च 1898 में इस दारे फानी को लब्बाइक कहा जाते हैं, याद रखना है। उसके बाद फिर इस मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में बरतानवी हुकूमत ने यानी अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फिर क्या किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। किसमें तब्दील कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील कर दिया। और सर सैयद अहमद खां अपने तालीम और इस्लाही कामों के साथ साथ वो तसनीफ व तालीफ में भी बड़े दिलचस्पी लेते थे और उनकी कई यादगार किताबें हैं। इनमें से आसारुस सनादीद, खुतबाते अहमदिया, असबाबे बगावते हिंद, तफसीरुल कुरान और तबीनुल कुरान। क्या है? तबीनुल कुरान, जो बहुत ही खास और अहम है।
और इन्होंने कई तारीखी किताबों की मुरत्तब की है। इन्होंने कई तारीखी किताबों की मुरत्तब की है और इन्होंने कसीर तादाद में इस्लाही मज़ामीन भी लिखे हैं। अब सर सैयद अहमद खां और उनके रुफ़क़ा डिप्टी नज़ीर अहमद और अल्लामा इकबाल, शिबली नुमानी, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन और सैयद सुलेमान नदवी, इन लोगों ने उर्दू नसर को और इस उर्दू जबान को तरक्की की बुलंदियां अता की। यानी इनकी हमा जहत अदबी खिदमात को देखते हुए इन्हें सर सैयद अहमद खां को बावा आदम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावा आदम भी कहा जाता है। और सर सैयद अहमद खां अपने वतन और अपनाए वतन खुसूसन मुसलमानों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, क्योंकि गदर के लड़ाई में मुसलमानों के जानी माली बहुत नुकसान हुआ था। मुसलमानों की हिम्मत पस्त हो चुकी थी, मुसलमान सदमे में थे। तो सर सैयद अहमद खां ने उनको एक जदीद तालीम की तरफ रागिब की और मदरसतुल उलूम के नाम से एक संस्था का इनेकाद किया और उनको जदीद तालीम की तरफ रागिब करके उन्हें जिंदगी जीने का एक मकसद दिया, एक रास्ता दिया। और सर सैयद अहमद खां इन्हें बड़े मुस्लिह और बड़े अदीब की हैसियत से याद रखे जाएंगे। तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां के नाम, उनके पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। कब? 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम, दादा का नाम सैयद हादी और वालिद का नाम मीर मुत्तकी। और शादी 1836 में और खिताब दिया जव्वादुद्दौला आरिफ जंग का। तो ये मुख्तसर सा खिताब और लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए, ताकि इसको मैंने कहानी के रूप में पेश किया ताकि आपको बाखूबी समझ में आए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और एग्जाम में अभी हमारे सामने स्टेट का एग्जाम है और ये मेरा पहला वीडियो है। इसी तरह आप लोगों के लिए तरह तरह की वीडियो लेक्चर के रूप में, कहानी के रूप में लेके आएंगे। और इसके बाद ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 है सर सैयद अहमद खां। और कल जो है इसी टाइम पे आप लोगों के लिए VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर सैयद अहमद खां से रिलेटेड लेके आएंगे, जो बहुत ही खास है। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।